लेकिन जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उससे यूरोप में किस तरह की खलबली मची है। पूर्वी यूरोप में एटमी युद्ध के खतरों के बीच पूर्वी एशिया में भी तनाव बढ़ा हुआ है। ताइवान पर हमले के लिए चीन बहाना खोज रहा है। चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ड्रैगन पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इस बीच अमेरिका की एक डिफेंस यूनिवर्सिटी ने चीनी आर्मी को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की माने तो ताइवान पर 3 बार हमला करने वाले चीन का चौथी बार भी वही हाल होगा जो पहले हुआ था। जब पूर्वी एशिया के बारूदी कुंड बनने की आशंका आकार ले रही है, जब ताइपे पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे चीनी कब्जा गिरोह के किसी भी वक्त आक्रमण की आहट सुनाई पड़ रही है, ताइवान में जब ड्रैगन के आक्रमण की डरावनी घंटी बज रही है, जब पीएलए की पापी फौज बीजिंग में बैठे अपने विस्तारवादी बादशाह के आदेश पर विध्वंस की नई कहानी लिखने के लिए आतुर दिख रही है, तब शी जिनपिंग के जानी दुश्मन ने चीन के चमगादड़ खोर जवानों पर एक सीक्रेट रिपोर्ट जारी की है, जिसका शब्द शब्द रेड कंट्री के प्रपंची प्रेसिडेंट को परेशान करने वाला है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट रेड आर्मी पर फुल डॉट। पीएलए की कमजोर कड़ी, लाल सुल्तान की टेंशन बढ़ी। जिनपिंग का ताइपे प्लान, हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। ताइवान पर चाइनीज हमले के डर के बीच हिस्ट्री रिपीट होने की आशंका क्यों है? अमेरिका की रिपोर्ट में चीन की चींटी सेना की खामियों के बारे में क्या क्या व्याख्या की गई है? ये जानने से पहले ये तस्वीर देख लीजिए जो यूक्रेन युद्ध के बीच समरकंद से आई है। अमेरिका के दो शत्रुओं की मित्रता की विवेचना करती ये तस्वीर तब आई है जब कीव को घुटनों पर लाने के लिए 205 दिनों से रूसी आर्मी बारूदी कोशिश कर रही है, जब यूक्रेन में प्रचंड प्रहार और पलटवार चल रहा है। जब यूक्रेन की तरह ताइवान में भी भीषण युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात हुई है। अमेरिका के दोनों दुश्मन जब मिले तो बात यूक्रेन पर भी हुई और ताइवान की भी हुई। एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है तो दूसरी तरफ चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। इस बातचीत और मुलाकात के बीच अमेरिका ने एक रिपोर्ट भी जारी की है। यह रिपोर्ट चीन के ताइवान पर संभावित हमले को लेकर है। यह रिपोर्ट रूस और चीन की सेना की तुलना करते हुए है। यह रिपोर्ट यूक्रेन में जारी जंग और ताइवान में होने वाले आक्रमण को लेकर है। यह रिपोर्ट यूएस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। यह रिपोर्ट 73 पन्नों की है जो पीएलए के 300 अफसरों पर स्टडी के बाद तैयार की गई है। 2016 से 2021 के बीच पीएलए के एक्शन को लेकर यह रिपोर्ट बनाई गई है। ताइवान के साथ चीन की जंगी तैयारियों के बीच अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके तथ्य अगर सत्य हैं तो बेहद चौंकाने वाले हैं, शी जिनपिंग को परेशान करने वाले हैं, धूर्तों के सरदार को झटका देने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका की इस रिपोर्ट की माने तो ताइवान में पीएलए के जवान नहीं टिक पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के जवानों को क्रॉस ट्रेनिंग की घोर कमी है। पीएलए के अफसरों में संयुक्त सेवा के अनुभव की कमी है। पीएलए के आधे से ज्यादा 4 स्टार कमांडर पॉलिटिशियंस हैं। 58% अमेरिकी अधिकारियों ने विदेश में सेवा की है, जबकि किसी भी चीनी अधिकारी को विदेशी अनुभव नहीं है। काबिलियत के बजाय जिनपिंग से वफादारी के बदले हुई नियुक्ति कैसे पीएलए को खून की तरह बर्बाद कर रही है ये बताएंगे, मगर उससे पहले क्रॉस ट्रेनिंग के बारे में जान लीजिए। सेना के 3 अंग होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स।
क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आर्मी के जवान को एयरफोर्स और नेवी की भी ट्रेनिंग मिले, इसी तरीके से एयरफोर्स के जवान को आर्मी और नेवी की भी ट्रेनिंग मिले, और नेवी के जवान को एक्सपोजर मिले एयरफोर्स का और आर्मी का भी। अमेरिका में 1986 के बाद से ऐसा ही होता आया है। अमेरिका अपने जवानों को क्रॉस ट्रेनिंग देता है। अमेरिका को देखकर चीन ने भी अपने जवानों को क्रॉस ट्रेनिंग देना शुरू किया, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि पीएलए के अधिकारी वही हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। मतलब अगर वो आर्मी का जवान था तो बंदूक लेकर बस लड़ना ही उसने सीखा और जाना, और अगर वो नेवी में था तो नेवी से कभी बाहर निकला ही नहीं। जानकारों की माने तो चीन अगर ताइवान युद्ध में कूदा तो पीएलए की यही कमी जिनपिंग के मंसूबों को मटियामेट कर देगी। जंग के मैदान में चीन का वही हश्र होगा जो रूस का यूक्रेन में हुआ। जैसे 6 महीने बाद भी पुतिन का प्लान कीव न सिर्फ अधूरा है, बल्कि रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट की माने तो मॉस्को की जमीनी सेना में हवाई कवर की घनघोर कमी थी। रूस की सेना में भी क्रॉस ट्रेनिंग की घोर कमी थी। ऑपरेशनल कमांडरों के पास लॉजिस्टिक्स की जानकारी नहीं थी। सेना की आपूर्ति के लिए सामान ढोने वाले ट्रकों में भी टायर की कमी थी। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि ताइवान में अगर पीएलए की सेना उतरी तो उसे भी कमोबेश ऐसी ही समस्याओं से साक्षात्कार करना पड़ सकता है। रूसी सेना की तरह चीनी सेना में भी आपसी सामंजस्य की कमी है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि रूस से इतर चीन की आर्मी कई मोर्चे पर दक्ष है। मसलन रूस की आर्मी में 70 से 80% तक बहाली कुछ महीनों के लिए होती है, जबकि चीन नए रंगरूटों को बेहतर प्रशिक्षण देता है और अब भर्ती पर निर्भर नहीं है। जबकि रूस के विपरीत चीन के पास एक पेशेवर गैर कमीशन अधिकारी कोर भी शामिल है। मगर चीन की दूसरी बड़ी मुश्किल है आर्मी का सर्वोच्च कमांडर, मतलब शी जिनपिंग, मतलब जिनपिंग की तानाशाही। 2013 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के बाद जिनपिंग ने पीएलए को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सेना में सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। सभी पीएलए अधिकारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। उनके पास शी और उनके एजेंडे के प्रति वफादारी दिखाने का दबाव है। चीनी अधिकारी जिनपिंग की हां में हां मिलाने से ज्यादा कुछ नहीं करते। अमेरिकी रिपोर्ट का सारांश यही है कि चीन की सेना बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर ताइवान में जंग शुरू हुई और उसमें अमेरिका की एंट्री हुई तो ड्रैगन बेमौत मारे जाएंगे। ताइवान जीतने का सपना ठीक उसी तरह तबाह हो जाएगा जैसे 1948 में हुआ या फिर उसके बाद के दिनों में। आपको बता दें कि पहले से भी जानकारों का मानना रहा है कि ताइवान पर कब्जा करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। बावजूद इसके जिद्दी जिनपिंग ताइपे को कब्जाने के लिए बेकरार है।